मुदासिर बाहर से पधारे दादा रियाज भाई, दादा सरविंदर भाई, पहली बार मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कोटा की धरती पर पहली बार पधारे हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप एक बार करतल ध्वनि से ताली बजा के इनका स्वागत करें। ऐसी भारत सरकार, ये शब्द हमारे सबसे पहली बार हम लोगों ने सब शब्द सुने होंगे। सब एक शब्द और मैं पूछता हूं आपसे, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ये किसने सुना है आज तक बात? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, हाथ खड़ा करके बताएं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर किसने सुना है? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, नई विश्व व्यवस्था। 3-4 हाथ उठे। एजेंडा 2030 किसने सुना है? एजेंडा 2030 किसने नहीं सुना? पेंडेमिक ट्रीटी किसने सुनी है? वही 2-3 नाम, दो तीन हाथ दिख रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, उन्होंने कम से कम 50 बार इस शब्द का उपयोग किया है। 15 अगस्त की स्पीच में, 26 जनवरी में, मैं एक अदना सा, मेरा क्या परिचय हो सकता है? परिचय आपका होगा। क्षमा करता हूं, जैसे दादा का आदेश, एसी मनोज भाई, कोटा महावीर राजस्थान से आपके बीच पहली बार उपस्थित, पहली बार अपनी बात रख रहा हूं। तो मैं कहना ही चाहता था कि दादा अभी ऐसी भारत सरकार के बारे में जो हमने पहली बार सुना है, और वास्तव में भारत सरकार कौन है, केंद्र सरकार कौन है, दस्तावेजी प्रमाण के साथ दादा सारी बात बताएंगे। लेकिन मैंने पूछा है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इससे बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारी केंद्र सरकार, जिसको हम आज तक सरकार मानते आ रहे हैं, जो आज तक रजिस्टर्ड में दस्तावेज के अंदर कहीं पर भी रिकॉर्ड में नहीं है, वो केंद्र सरकार जो कोई रिकॉर्ड में नहीं है। और केंद्र सरकार शब्द ना संविधान के अंदर है, ना अपने सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, नहीं कहीं यूज किया जाता है। केवल हमारे कागज के नोट पर है, जो रसीद है हमारे पास, हमें जेब में है ना रसीद, उसमें केंद्र सरकार लिखा है। बाकी कहीं केंद्र सरकार नाम की कोई संस्था नहीं है देश के अंदर। ये पहली बार आपको सुनने में मिलेगी बात शायद। तो मैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में ये कहना चाहता हूं कि अभी हमारी सरकार, जो केंद्र सरकार है, वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पर काम कर रही है। और वो इस तरह काम करेगी कि उनका एजेंडा है 2030 के अंदर हमको सारी इस देश की पॉपुलेशन को, आप सुनने अजीब लगेगा, 2030 तक इस देश की पॉपुलेशन को 30 करोड़ पे लेकर आना है। इस देश की पॉपुलेशन को अभी कितनी है? 140 करोड़। ये मेरे पास नहीं है, मैं अब जो मैं बोल रहा हूँ तो मेरे पास इसके दस्तावेज उपलब्ध हैं, और सरकार के दस्तावेज बता दूंगा आपको। सरकार, आप उसको सर्च कर सकते हो, मैं आपको बता दूँ, वेबसाइट बता दूंगा, उसको सर्च कर सकते हो कि सरकार इस तरह की बातें कर रही है कि इस देश की पॉपुलेशन को 30 करोड़ पे लेकर आना है, और एजेंडा 2030 के तहत काम करना है। और सरकार का उद्देश्य ये भी है कि 2028 और 30 से पहले मैं अपने हो सकता है बड़े शब्द बोल रहा हूँ, आपको लगेगा, लेकिन आप सर्च करोगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी। मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे सरकार चाहती है कि अभी हमारे करेंसी बंद होने वाली है, 500 नोट बंद होने वाला है, नोटबंदी इसलिए की गई थी, तो आगे जाकर नोटबंदी करके उसको 500 नोट बंद करना है। फिर हमको CBDC लागू कर दिया, हमारा CBDC सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी नहीं है, वो सेंट्रल बैंक डिजिटल कंट्रोल होगा, वो हमको कंट्रोल करने वाले हैं। तो कंट्रोल करके हमको हमारा 500 नोट खत्म करके हमको CBDC में ले आएंगे, इस मोबाइल के अंदर कैद कर देंगे, सारा ट्रांजेक्शन इसको करना पड़ेगा। फिर हमारा आधार कार्ड इसके अंदर जुड़ा हुआ है, हमारा पैन कार्ड जुड़ा हुआ है, हमारे सब चीज़ से जुड़ा हुआ है। अब आपको सरकार जब CBDC लागू हो जाएगा, सरकार आपको बोलेगी कि आपको ये इंजेक्शन लगाना है, जिस वैक्सीन को लेकर आए वो हमें 2030 में लाने के लिए, मतलब हमारी पॉपुलेशन को घटाने के लिए। तो उसमें वो क्या करेंगे, जैसा उनका उद्देश्य है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का, अगर हमने
नहीं मानी तो हमारा आधार कार्ड ब्लॉक कर दिया जाएगा, और आधार कार्ड ब्लॉक करते ही डैमेज करते वो रजिस्टर करते ही फिर हम कुछ नहीं कर सकते, कहीं हमारी जेब में पैसा तो होगा ही नहीं, फिर हम किससे कैसे आदान प्रदान करेंगे, कैसे लेन देन करेंगे, कैसे बाजार करेंगे, सबको नहीं मिलेगा। इसका उद्देश्य है। मैं अपनी बात को लंबा नहीं करूंगा, पहली बार बोल रहा हूँ, लेकिन ये विषय मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि न्यू केंद्र सरकार से एक ही है जो हमको भारत सरकार वो बचा सकती है, वो भारत सरकार है। तो भारत सरकार केवल हमारे कर्ज मुक्ति के लिए नहीं है, हमारे देश को बचाने के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए अगर कोई है तो भारत सरकार ही है। हमको आदिवासी बनना ही पड़ेगा। जहाँ से हम लौट के चले थे, जहाँ से हम आए थे, हमें मालूम नहीं हम कहाँ से आए। हमारे बाप दादा गांव से जंगलों से गांव में आए, गांव से हमको फेंका गया है। हम कभी अपनी मर्जी से शहर में नहीं आया, ये इसकी व्यवस्था हमको शहर में लेकर आई है, तो शहर में हमको फेंका गया है और शहर से हमको कंट्रोल किया जा रहा है आधार कार्ड में। आधार कार्ड के बाद हम वापस खत्म कर दिए जाएंगे। तो मेरा निवेदन ये है कि आप न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को समझो और भारत सरकार को सबसे पहले समझो, और हमको वापस उसी क्षेत्र में वापस नहीं आना होगा। उसकी पूरी जानकारी दादा सरवेंद्र भाई, दादा रियाज भाई पूरे दस्तावेज के साथ आपको देंगे। आपसे निवेदन है, समझ जाता हूँ मेरी बात लंबी हो रही हो, क्या बात हो। स्वकर्ता पितु की जय। स्वकर्ता पितु की जय। आगे मैं ऐसे रामेश्वर भाई से निवेदन करता हूँ कि आए और अपना कीमती समय दे, अपने विचार रखे। ऐसे ही रामेश्वर भाई की तरफ से स्वकर्ता पितु की जय। मंचासीन, मेरे मंचासीन सभी भाइयों को से जय जोड़। मैं रामेश्वर दयाल भी एडवोकेट कोटा निवास करता हूँ और मेरी समाज का मैं एकमात्र यहाँ कोटा में वकील हूँ। मेरे पास जनता सरकार मोर्चा से गौशाला की और अपने जो पक्षियों के लिए ये वहीं गाजियाबाद में उनके हेड ऑफिस के पास में ही है। दूसरी में बात करूँ जो ये विकलांग लोग हैं, ओल्ड एज होम, वृद्धाश्रम है, ऐसी कुछ प्रकार की सेवाओं में ये निरंतर कार्य कर रहे थे। तो अब हर एनजीओ के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यक्ति परिवार शामिल होता है, तभी जाके वो एनजीओ चलता है। ये तो नहीं कि एक व्यक्ति से कोई एनजीओ चलता है। तो वो निरंतर सोच ही रहे थे कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी जेब में से ऐसा कोई धन लगाकर कि भी हमारे साथ निस्वार्थ भाव काम कर ले। तो व्यक्ति कितने दिन काम कर पाएगा, बराबर वो काम कर रहा है, सेवा कर रहा है, पर पीछे घर की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहा है। तो वो कुछ साल भर में 6 महीने में हिम्मत तोड़कर वापस पीछे हट जाएगा, उससे दूरी बनाने का प्रयास करेगा। तो उन्होंने एक अभी 2 से 3 महीने में उन्होंने एक ऐसा सिस्टम डाला जिसमें कि हमारे साथ जो भी परिवार शामिल होगा वो क्या है कि अपने धन के अंदर भी अच्छा मजबूत बनेगा